सकते हैं। मीनार पर अंकित कुरान की आयतें एक जबरदस्ती और निर्जीव डाली हुई लिखावट है, जो कि पूरी तरह से हिंदू डिजाइन के सुंदर चित्रवल्लरी वाली धारियों पर ऊपर से लिखी गई है। कुरान की आयतों के लिहाज से इसे मुस्लिम मूल की ठहराना ठीक इसी तरह होगा जैसा कि किसी गैर मुस्लिम का खतना कर उसे मुसलमान बना दिया जाए। यह मीनार वास्तव में ध्रुव स्तंभ है, या जिसे प्राचीन हिंदू खगोलीय वेधशाला का एक मुख्य निगरानी टावर या स्तंभ है। 2 सीटों वाले हवाई जहाज से देखने पर यह टावर 24 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल दिखाई देता है। इसकी एक पंखुड़ी 24 घंटों वाले डायल जैसी दिखती है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचार है। इसे पश्चिम एशिया के किसी भी सूखे हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कि वहां पैदा ही नहीं होता है। इस इमारत की लंबवत प्रोजेक्शन लाइंस, जो कि टावर की प्रत्येक स्टोरी के शीर्ष पर बनी पत्थरों पर बारीक कारीगरी के मध्य बिंदुओं से लेकर इसके आधार पर बने क्षैतिज समधरातल पर एक कमल के फूल का निर्माण करते हैं, जो कि टावर शीर्ष के ऊपर आसमान से देखा जा सकता है। ध्रुव स्तंभ का ये कमल के रूप में उठा हुआ भाग अतीत के किसी वास्तविक या पुरातत्वविता के द्वारा सोचा या बनाया नहीं जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ध्रुव स्तंभ को मोहम्मद गोरी या कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण बताने का कोई प्रश्न नहीं है। जिन सुल्तानों का इस मीनार के साथ नाम जुड़ा है, उन्होंने इसके आवरण को नष्ट कर दिया। जिन पत्थरों पर मनुष्य या पशुओं के आकार बने थे, उन्हें उल्टा कर दिया और इन पर अरबी में लिखावट को उत्कीर्ण कर डाला। कुतुब मीनार को लेकर ही इस बात के बहुत अधिक प्रमाण है कि यह एक हिंदू टावर था, जो कि कुतुबुद्दीन से भी सैकड़ों वर्षों पहले से मौजूद था। इसलिए इसका नाम कुतुबुद्दीन से जोड़ना गलत होगा। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है, उसे मेहरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर अवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे, उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ भी रहते थे। वे लोग इस कथित कुतुब टावर का खगोलीय गणना अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तारामंडलों के लिए मंडप या गुंबजदार इमारतें थीं। कुतुबुद्दीन के एक विवरण छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि उसने इन सभी मंडपों या गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई। जिस मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उसे ही कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया। तथाकथित कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों के एक ओर हिंदू मूर्तियां थीं, जबकि इसके दूसरी ओर अरबी में अक्षर लिखे हुए हैं। इन पत्थरों को अब म्यूजियम में रख दिया गया है। इससे यह बात साबित होती है कि मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्ति का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के खंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। कॉर्निस में बहुत सारी मूर्तियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें तोड़फोड़ दिया गया है। ये टावर आसपास की इमारतों का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि पहले की हिंदू इमारतों के चारों ओर काफी जगह होती थी और यह जगह पर्याप्त थी कि कुतुबुद्दीन आए और इसमें एक टावर बना दे, लेकिन स्तंभ की अलंकृत शैली यह सिद्ध करती है कि यह एक हिंदू इमारत है। मुस्लिम मीनारों की धरातल पूरी तरह समतल होता है। जो लोग ये तर्क करते हैं कि इस टावर का उपयोग मुस्लिमों की अजान के लिए होता था, तो ऐसे लोग कभी इसके ऊपर तक नहीं गए हैं और उन्होंने ऊपर से नीचे रहने वाले के लिए कभी चिल्लाकर नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें पता लग जाता कि इतनी ऊंचाई से बोले गए शब्दों को नीचे खड़ा आदमी सुन ही नहीं सकता है। इस तरह के बेहुदा और मूर्खतापूर्ण दावे प्राचीन हिंदू इमारतों को इस्लामी बनाने के लिए किए गए हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि टावर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का महत्व है।